हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टडी चैनल। आज हम करेंगे एक न्यूमेरिकल जो कि क्लास 10th का है, लाइट वाले चैप्टर से, जो कि फ़िज़िक्स का है और क्लास 10th का है। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम न्यूमेरिकल करेंगे वो लाइट वाले चैप्टर से है, जो कि क्लास 10th का है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एंड तो इस क्वेश्चन में हमें एक ऑब्जेक्ट दे रखा है जिसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर, जो कि 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है एक कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। यहाँ लेंस की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो अब हमें रे डायग्राम बनाना है उस इमेज की पोजीशन और साइज़ फाइंड करने के लिए, और हमें उस रे डायग्राम में ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस फाइंड करना, मार्क करना है, मतलब उसको शो करना है। प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं और फोकस को डिनोट करते हैं एफ से। तो हमें हमें रेशियो भी फाइंड करना है इमेज की साइज़ और ऑब्जेक्ट की साइज़ का, जिसे हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। रेशियो ऑफ साइज़ ऑफ इमेज एंड साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज मैग्नीफिकेशन। तो इस क्वेश्चन में पहले तो हम देखेंगे क्या क्या दे रखा है, गिवन क्या क्या है। तो गिवन है हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, फर्स्ट उसमें दे रखा था, फर्स्ट लाइन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी थी हमें 30 सेंटीमीटर, जिसे कि हम माइनस में लिखेंगे। यू से नोट करते हैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को। माइनस में हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा मिरर या लेंस के लेफ़्ट साइड पर रखा जाता है, तो इसलिए हम -30 लिखेंगे इसे, -30 सेंटीमीटर। तो ये साइन कन्वेंशन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसी तरह फोकल लेंथ भी +20 आएगा। 20 हमें क्वेश्चन में गिवन था, प्लस हमने इसलिए लिखा क्योंकि लेंस जो है वो कन्वर्जिंग है। कॉन्वेक्स लेंस इज़ कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉनकेव लेंस इज़ डाइवर्जिंग लेंस। तो अब हमें फाइंड करना है इमेज की डिस्टेंस, इमेज की पोजीशन कि इमेज कहाँ फॉर्म होगी। तो यहाँ हमें v फाइंड करना है, v मतलब इमेज की डिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन में हमें u दे रखा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी, और मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और f दे रखा है फोकल लेंथ। तो हमें दो वैल्यू गिवन है और एक की निकालनी है। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ लेंस फार्मूला, क्योंकि लेंस फार्मूले में 3 वैल्यू होती है, जिनमें से हमें एक की वैल्यू, 2 की वैल्यू पता हो तो हम एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें लेंस फार्मूला लगा के 1/v - 1/u = 1/f, तो इसे पुट लगा के u और f की वैल्यू पुट करके हमें v मिल जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो इमेज की डिस्टेंस आ जाएगी 60 सेंटीमीटर, या तो हम कह सकते हैं v आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो इमेज की डिस्टेंस आ गई हमारी 60 सेंटीमीटर। तो आधा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। तो अब हमें फाइंड कहा था क्वेश्चन में कि रेशियो फाइंड करो इमेज की डिस्टेंस और इमेज के साइज़ और ऑब्जेक्ट के साइज़ का। तो अब हमें पता है ये रेशियो है, मतलब ये मैग्नीफिकेशन होगा। मैग्नीफिकेशन लेंस में मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है लेंस में? मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू h डैश, मतलब इमेज की साइज़ अपॉन ऑब्जेक्ट की साइज़, इक्वल्स टू इमेज की डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो यहाँ से हम रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा हमारा इमेज का साइज़ अपॉन ऑब्जेक्ट के साइज़ का, इमेज की डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से। इमेज की डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी क्वेश्चन में गिवन थी 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम पुट करके रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा हमारा 2:1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रेशियो है। और अब हमें ये भी कहा गया है कि ऑब्जेक्ट की इमेज की साइज़ फाइंड करो। तो इमेज की साइज़ भी हम फाइंड कर सकते हैं, जो h'/h = v/u है। इसमें हम h की वैल्यू पुट कर देंगे, v की वैल्यू पुट कर देंगे और u की वैल्यू पुट कर देंगे, और h डैश आ जाएगा हमारा इक्वल 60 × 4/30 के, जो कि इक्वल आ जाएगा 8 सेंटीमीटर के। तो ये होगी हमारी इमेज की साइज़, इमेज के साइज़ 8 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ देखते हैं हमारी क्वेश्चन में हमें रे डायग्राम बनाना है, तो हमें सारी वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या कौन सी वैल्यू कितनी है। तो इस क्वेश्चन में हमारी हाइट जो है ऑब्जेक्ट की वो है 4 सेंटीमीटर, हाइट जो है इमेज की वो है 8 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है प्लस 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है -30 सेंटीमीटर, एंड
इमेज की डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। तो ये जो होती हैं वैल्यूज़ वो इम्पोर्टेंट होती है फॉर ड्राइंग अ रे डायग्राम। तो सारी वैल्यू इम्पोर्टेंट होती हैं क्योंकि ये एक डाटा की तरह काम करती हैं रे डायग्राम बनाने के लिए। तो ये सब वैल्यू पता होनी चाहिए। तो चलिए अब हम रे डायग्राम देखते हैं इसका। तो एक लेंस होता है, लेंस बनाना तो ज़रूरी होता है, लेंस या मिरर जो भी आपको बनाना हो, कॉनकेव या कॉन्वेक्स जो भी आपको बनाना हो, पर यहाँ हमें कॉन्वेक्स लेंस का कहा है इसलिए हम कॉन्वेक्स लेंस का ही बनाएंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस का देखते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है, बीच से मोटा और साइड से पतला। तो यहाँ हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, और मिरर का लेंस का जो सेंटर होगा वो होगा ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे। फोकल लेंथ है +20, यहाँ हम प्लस माइनस नहीं लगेंगे, बस वैल्यू लिखेंगे। फोकल लेंथ है 20 एंड यू है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेफ़्ट साइड पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, और जो इमेज की साइज़ है 8 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट की साइज़ है 4 सेंटीमीटर, और इमेज की डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से 60 सेंटीमीटर। तो यही हमारा रे डायग्राम है। तो यही हमारा जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसी के साथ जो हमारी वीडियो है वो भी ख़त्म होती है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल के आगे जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि आपके पास जो हमारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके और आप उसे देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू अगेन इन अ नेक्स्ट वीडियो।